हरे कृष्ण। आज जो बात करने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोग योग श्लोका नंबर 17। ओके 17 नंबर श्लोका 9 चैप्टर के लिए राजयोग योग के लिए। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত সাই প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके आज जो बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोग योग 17 नंबर श्लोका। मैं पहले बताता हूँ। पिता हमसो जगत माता पिता हमसो जगत माता धाता पिता मोह धाता पिता मोह वेदम पवित्रम ओंकार वेदं पवित्रं ओंकार ऋक् साम यजुरे वच। ईशान जुजुरे वच। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजयोग जो श्लोका नंबर 17। पिता हमस्व जगत माता पिता हमसो जगत माता धाता पिता मोह धाता पिता मोह वेदम पवित्र ओंकार वेदं पवित्रं ओंकार ऋक् साम यजुरे वच। ईशान जुजुरे वच। फिर से एक बार बता देता हूँ 9 चैप्टर राजयोग जो 17 नंबर श्लोका। पिता हमस्व जगत माता पिता हमसो जगत माता धाता पिता मोह धाता पिता मोह वेदम पवित्र ओंकार वेदं पवित्रं ओंकार ऋक् साम यजुरे वच। ईशान जुजुरे वच। ओके पूरा के पूरा एक बार बता देता हूँ। पिता हमस्व जगत माता धाता पिता मोह वेदम पवित्रम ओंकारो ऋक् साम यजुरे वच। ओके पीति बाग पहले बोलिए। पितामहस्यं जगतो माता धातात पितामह वेदं पवित्रम् ओमकारं ऋक्ं सास रे यजुरे वच। वेरी गुड। अब बोलिए ये वाला नीचे का भी ऊपर का कोई भी बोल सकते हैं। पिता हमस्व जगत माता धाता पिता मोह वेदं पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेवच। वेरी गुड। अब बोलिए अब बोलिए। पिता अहमस्य जगत माता धाता पिता महम वेदं पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेवच। ओके अब बोलिए। पितामहस्य जगत माता धाता पितामह वेदं पिता मोह ह दो ह होगा। पिता मोह पितामहस्य जगत माता धाता पितामह वेदं पवित्रं ओंकारं ऋं साम यजुरेवच। अब बोलिए। पिता हमस्व जगत माता धाता पितामह वेरी गुड। वेदं पवित्रं ओंकार ऋक् साम यजुरे यजुरे वच। वच। अब बोलिए। पिता हमस्व कोई भी जगत माता धाता पिता हो हम पिता अहम अस्य जगत माता धाता पिता पितामह पिता मोह पितामह देवं देवम देवं देवम पवित्रम ओंकार ओंकार ऋक् साम दीक्षाम जोजू एवं रे रे जोजू रे वच।
जोजू रे बच, रय का रे बच। ओके, अब बोलिए। পিতা হম জগত মাতা ধাতা পিতামহম বেদ वेदम বেদম পবিত্র ওমকারম ঋক শ্যাম যদু রে বচ। পিতা ওহম জগত মাতা ধাতা পিতা হোহ বেদং পবিত্রং ওঙ্কার ঋক্সাম যজুরেব চ। पिता पिता हम जगत पिता हम नहीं, पिता हम पिता हमस्य जगत माता धाता पिता हम पिता हम पिता म ह पिता म हम वेदांत पति वेदम 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 पवित्रम 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 प्यूरिफाइड ओंकार 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 ऋग श्याम যদু যজুরেব চ। যদু এবাচ। यू बोलिए। আমি বলবো, বলেছি, अच्छा আরেকবার বলছি। ठीक है, बोलो। पिता বলো बोलो। পিতা পিতামহম জগত মাতা ধাতা পিতামহম বেদম পবিত্রম ওমকার रीक ऋक् साम जजो रेवच। ओके, मैं एक बार पूरा के पूरा बोल देता हूँ। पिता हमस्व जगतो माता धाता पिता म ह, दो ह होगा। ओके, वेदम पवित्रम ओंकारो, क्वाकार होगा ना, ओंकार ऋक सैम जोजू रे बच, ऐसा उच्चारण होगा। ओके, फिर से मैं बात देता हूँ। पिता हमस्व जगतो माता धाता पिता म ह, वेदम पवित्रम ओंकार ऋक सैम जोजू रे बच। वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ बंगाली में। पिता 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 পিতা अहम आमी अश्व এই जगत जगते জগতে माता মাতা माता মাতা धाता ধাতা विधाता বিধাতা पितामह পিতামহ पितामह পিতামহ वेदम বেদম ज्ञान वस्तु জ্ঞান বস্তু पवित्रम पवित्र शोधनकारी शोधनकारी ओंकार 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 ऋक ऋग ऋग्वेद ऋग्वेद सैम श्याम सैमवेद सामवेद जोजु যজু जोजुवेद যদুবেদ एवं एवं अवसु च एवं। ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर इसका बंगाली अनुवाद मैं देख लेता हूँ। আমি এই জগতের পিতা মাতা বিধাতা ও পিতামহ, আমি জ্ঞেয় বস্তু ও শোধনকারী ও ओंकार, আমি ऋक सैम ओ जोजुवेद। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं जो ये जो मेटीरियल जो है, ये जो धरती है, इसमें पिता भी मैं ही हूँ, सबका पिता, हम लोगों का सब पिताजी के पिता ऐसा है। तो माता माता भी भगवान ही है। और विधाता विधाता बोलेगा तो इधर सृष्टिकर्ता, जो सृष्टि करता है, धरती जो सृष्टि के एवरीथिंग जो सृष्टि का, उसको विधाता कहा जाता है। और पितामह बोलो पिताजी का ऊपर जो होता है, जैसा क्या बोलता है, जो दादू जो बोलता है, ज्ञान फादर जो होता है, वो पितामह। और मैं ज्ञेय वस्तु शोधनकारी ओंकार ऋक सैम जोजू, बोलो मैं शब्द आकार जो ओंग है वो मैं ही हूँ। हर जगह में क्या बता रहे हैं, जो कृष्ण भगवान सभी मैं ही हूँ। ऋक सैम जोजू वेद, ऋक सैम जोजू अथर्व, चार जो वेद है उसका भी मैं ही हूँ, सबका मैं ही हूँ। बोलो एवरीथिंग कृष्णा से ही सब कुछ आ रहा है, इसका मीनिंग सही है। ओके, क्लोज कीजिए। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ बंगाली में। तात्पर्य, श्री कृष्णेर शक्तिर विविध क्रियार फलई চরাচরের সমস্ত সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়। সংসারে আমরা বিভিন্ন জীবের সঙ্গে নানা রকম আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করি। এই সমস্ত জীব প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের তথাস্থ শক্তি। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। कृष्ण भगवान जो ये धरती बनाए, इसमें जितना सारी चराचर मतलब मनुष्य है एवं
नॉन मूविंग मतलब झाड़ वगैरह जितना सारी है सब कुछ भगवान ही सृष्टि किया है। एवरीथिंग मतलब मूविंग हो रहा है, जो चलाचल कर रहे हैं वो भी है और नहीं मूविंग हो रहा है मतलब वो भी है, मतलब झाड़ वगैरह एवरीथिंग सब कुछ भगवान से आ रहा है। और हम लोग जो मनुष्य है, जीव जो है, उसमें क्या हम लोग के मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ हम लोग को आत्मीय स्वजन जो हम लोग को परिवार होता है उसका अंदर से हम लोग एक्टिव हो जाता है। मतलब ये क्या है, ये कृष्ण भगवान का तटस्थ शक्ति, भगवान का एक पावर है, माया का पावर, ये बताया जाता है। तो ये जो है ये हम लोगों को आत्मीय स्वजन का ऊपर ज़्यादा एक्टिव कर लेता है, मतलब यही हम लोग को ज़्यादा एक्टिव होता है और इधर ही रहने के लिए हम लोग सोच लेता है ये सब कुछ मेरा है, ऐसा हो जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है जो, फिर उसके बाद मैं देख लेता हूँ। प्रकृति सृष्टिर अधीने ताদের কেউ কেউ আমাদের পিতা মাতা পিতামহ সৃষ্টিকর্তা আদি রূপে অভিভূত হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এভাবে আমাদের মাতা পিতা রূপে অভিভূত না হলেও সমস্ত জীবসত্তা তারাও শ্রীকৃষ্ণের ছাড়া আর কিছুই নয়। ओके, इसका बाद बताने को जा रहा हूँ। जो प्रकृति में हम लोग मेटीरियल जगत में जो अभी आया, इसमें से हम लोगों को जो पिता है, अभी जो हम लोगों को जो पिता मिला, पिता माता मिला, उसका भी जो पिता दिया है वो सब कुछ कृष्णा से आ रहा है। मतलब वो फॉर्म जो आ रहा है ऊपर से लिंक होते होते आ रहा है, क्योंकि हम लोग जिस टाइम पीछे का तरफ से मुड़ के देखेगा कृष्ण भगवान ही सब कुछ भेज रहा है। अभी इसमें वही बात बताने को जा रहा है, सबका पिता मैं ही हूँ, मतलब माता जितना सारी है वो सब मैं ही हूँ। ओके, उसके बाद फिर मैं देख लेता हूँ। এই শ্লোকে ধাতা শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা। আমাদের পিতা মাতারই যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ তাই নয়, উপরন্তু সৃষ্টিকর্তা পিতামহী ও পিতামহ প্রমুখ সকলই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের অপরিহার্য অংশ হওয়ার ফলে প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই শ্রীকৃষ্ণ। তাই সম্পূর্ণ বেদে একমাত্র লক্ষ্যই শ্রীকৃষ্ণ। বেদের মাধ্যমে আমরা যা কিছু জানতে চাই তা ক্রমশ শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্য আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, इधर जो धाता है बताया गया ये है विधाता, मतलब सृष्टिकर्ता, भगवान ने सब कुछ सृष्टि किया। अभी इधर धाता का मीनिंग्स और एक तरफ से पहले पीछे श्लोक में हम लोग पढ़ा था, जो सृष्टिकर्ता विधाता जो है वो लेखन भी है। कृष्ण भगवान सबका नसीब भी लिखने वाला जो है वो भी विधाता है। ओके, इसमें जो बताया गया जो धाता विधाता, हम लोग कभी कभी बोलता हूँ ना जो विधाता का क्या लिखन है, मतलब विधाता ने क्या लिखा, इसका मतलब कृष्ण भगवान ने क्या लिखा, किसी का नसीब में क्या है, तो वो भी विधाता, वही सृष्टिकर्ता कृष्ण है। ये बात इसमें बताने को जा रहे हैं। तो उसका बाद हम लोग को जितना सारी मतलब फॉर्म आ रहे हैं सब कृष्ण भगवान से आ रहे हैं, और वेद भी कृष्ण भगवान ने दिया। जैसा कोई आदमी वेद अध्ययन कर रहा है, वो लोग परफेक्टली मालूम नहीं कर रहे जो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड है क्या नहीं, मतलब कृष्ण भगवान सबका पिता है क्या नहीं। ये श्लोक में वही बात बता रहे, सब मेरे से ही आ रहा है। जो वेद है 4 वो भी मेरे से ही आ रहा है। तो वेद का उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, जो हम लोग वेद का जो जानने के लिए जो गोल है वो कैसे मालूम होगा। जो वेद का उद्देश्य है भगवान को जानने के लिए। जितना सारी वेद अध्ययन कर रहे हैं, कोई आदमी वेद अध्ययन करता है, बोलो सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा बोल के मालूम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ वेद अध्ययन कर रहे हैं, जितना सारी मालूम होता है वो कर लिया, फिर भगवान जो सुप्रीम है उसका बारे में मालूम नहीं कर रहे हैं। वेद बहुत सारे अध्ययन कर रहे हैं इंडिया में, बहुत है, फिर भी वो लोग कृष्णा का भगवान बोल के मालूम नहीं कर रहे हैं, जो कृष्णा जो भगवान है। तो वेद का उद्देश्य क्या है, हम लोग को क्या पद दिखा रहा है, जो भगवान को जानने के लिए वेद के माने, और मालूम है जो वेद भगवान ने दिया है, ये बात बताने को जा रहे हैं। जो तत्व ज्ञान আমাদের স্বরূপগত তর্কে কলুষমুক্ত করতে সাহায্য করে সেটি বিশেষ রূপে শ্রীকৃষ্ণ। তেমনি যে মানুষ সম্পূর্ণ বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান জানবার প্রয়াসী, সেও শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন। সমস্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে ওম শব্দটিকে বলা হয় প্রণব, এবং সেটি হচ্ছে প্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ, তাই সেটিও শ্রীকৃষ্ণ। আর যেহেতু ঋক শ্যাম যজু অথর্ব এই 4 বেদ চতুষ্টয়ের মন্ত্রের মধ্যে প্রণব বা ওঙ্কার অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাই সেটিও শ্রীকৃষ্ণ বলে जानते হবে। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है,
जो मेटीरियल जगत में कोलूस जितना सारी मेटीरियल में दो तरफ का मतलब प्रयास होता है मनुष्य का। एक होता है माया का जाल, जैसा मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोगों को जो भगवान का तटस्थ शक्ति है जो माया है वो क्या होता है, जो मेटीरियल जगत में जो हम लोग को आत्मीय परिजन बंधु बांधव जो होता है वो लोग एक्टिव करते हैं। कोई कोई बंधुत्व तो ऐसा है जो भक्ति मार्ग में लेके जाने के लिए सोच रहा है, जैसा हम लोग अभी बैठे हुए हैं, क्लास कर रहा हूँ, एसोसिएशन कर रहा हूँ ऐसा। और दूसरा तरफ का एक मतलब आत्मीय स्वजन व बंधु है, वो क्या कर रहा है मतलब पीछे का तरफ खींच रहा है, मतलब भक्ति मार्ग में नहीं आ रहा है। वो लोग मेटीरियल जगत के लिए ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। एक्चुअली ये धरती में ज़्यादा से ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है वो मेटीरियल जगत के लिए चल रहा है। जैसा तुम अभी सोचो क्रिकेट मैच, मैं एक सिंपल बात बताऊँ, क्रिकेट मैच पहले ज़माना में कितना होता था, एक दो आदमी लोग देखता था, इतना मालूम भी नहीं करता था। अभी इतना उसका फोकस हो रहा है जो क्या क्या नहीं आ रहा है। पहले 5 दिन 6 दिन का टूर्नामेंट होता था, उसको बोला जाता था जो टेस्ट मैच जो बोला जाता। तो अभी उसका बाद आया 1 डे, अभी 2020 आ गया, उसका बाद और भी कई चीज़ आ सकता है। तो ये क्या है, मेटीरियल जगत का एक्टिव है, मनुष्य को आकर्षण करने के लिए मतलब हम लोगों को ये धरती में जैसा एक्टिव रहते इधर ही सोया रहेगा। किंतु भगवान इधर बता रहे जो नहीं, तुम मेरा धाम में आने के लिए मैं भी मतलब एक्टिव दे रहा हूँ गीता का माध्यम से, मैंने एडवर्टाइज दे रहा है, यही बात है। तो ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान क्यों बात आने को जा रहा है, जो सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। जो लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए मेटीरियल जगत को फोकस कर वो भी मेरे से ही आ रहा है, मतलब अच्छा कर्म के लिए बुरा कर्म के लिए। जो अच्छा कर्म के लिए सोचेगा वो भगवान के पास जाएगा, और जो बुरा कर्म के चल गया वो नीचे तरफ जाएगा। यही बात है और कुछ नहीं। यही दोनों का बाद में बात आने को जा रहा है। इसमें जो कोलूस मुक्त करता है, मतलब कोलूस मुक्त कौन का है, कृष्ण भगवान। और जो लोग पीछे की तरफ हटेगा वो मेटीरियल जगत में रखेगा। बुद्धि भगवान हर को प्रदान कर रहे हैं, अच्छा एंड बुरा। जो अच्छा हो रहा है वो भगवान। अभी कोई आदमी एक मनुष्य का दिमाग में 2 चीज आ सकते हैं। जैसा आप सोचेगा, अभी आप इधर बैठे हैं, अभी बैठ के आप सोच रहे हैं कि मैं गीता क्लास करूं, आपका माइंड आया क्लास। अभी वही माइंड सेम माइंड अगर अभी सोचेगा जो मैं मैच देखने के लिए सोचूं, फुटबॉल गेम क्रिकेट गेम जो भी हो, तो एक ही मनुष्य का 2 दिमाग फॉलो कर रहा है। तो भगवान इसलिए वो कोलूस मुक्त करने के लिए भगवान गीता का वाणी दे रहा है, जो आदमी लोग कैसे उसको छोड़ के मेरा तरफ आ सकते हैं। ओके, उसका बाद बात आने को जा रहा है जो भगवान, जो कोई आदमी ऐसा भी है जो लोग वेद अध्ययन कर रहे हैं, वेद का सब कुछ मालूम होने का साथ साथ कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा जो है उसको मालूम नहीं कर रहे। और ओंकार अभी भी है, ओंकार उच्चारण वाइब्रेशन जो है भगवान का शब्द आकार, तो ऐसा होता है जो ओंग ओंग ऐसा उच्चारण करता है। तो ये जो ओंकार है भगवान का शब्द आकार है। तो इसमें क्या होता है, भगवान बोलते वो शब्द जो वो मेरा ही है। जैसा हम लोग वैदिक मंत्र उच्चारण करने के लिए अभी जो पढ़ा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओंकार जो है वैदिक मंत्र उच्चारण के लिए भगवान ने दिया, क्योंकि वो शुद्धिकरण मंत्र है, ऐसा नहीं है जो भगवान का नहीं है। अभी ये श्लोक में भी वही बात बता रहे हैं, जो ओंग है वो मेरा ही है, ओनो आकार है। तो हम लोगों को ऐसा मालूम होना चाहिए, जो लोग ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं वो भी परफेक्ट मार्ग में नहीं है। तो परफेक्ट मार्ग में कौन है ये मालूम होना चाहिए। तो ये श्लोक का ऊपर जो बताया जा रहा है, जो ओंकार है वो भी मतलब मेरा शब्द आकार है, उसमें भी कोई फॉलो कर रहे हैं। जो परफेक्ट मार्ग में है वो मैं बता देता हूँ, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्णा जुगल रूप जो होगा वो परफेक्ट है। कृष्ण भगवान का बहुत सारी रूप है, सब रूप में भगवान प्रकट नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा ओम भी एक शब्द आकार है, ये भी भगवान का एक आकार, इसमें पूरा प्रकट नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन है। मनुष्य का माइंड थिंकिंग कर सकता है, मतलब सरल रख सकते हैं, क्योंकि भगवान को जानना चाहिए। उसका बाद जो यही बात बताने का, जो ओंकार होने का साथ भी भगवान को मालूम होना चाहिए, जो श्री कृष्ण भगवान है कैसे शब्द तरंग होते हुए, मतलब हम लोग वाइब्रेशन ले रहा हूँ, जैसा ओम भगवते वासुदेवाय कृष्ण है, फिर भी ओम उच्चारण दे रहा, ओम केशवाय नमो माधवाय नमो, ऐसा है बहुत सारी, तो ये उच्चारण दे रहा हूँ। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए
जो कृष्ण भगवान जो जुगल रूप है, राधा कृष्ण मिलित तो जो रूप है वही परफेक्ट रूप है, वही वैकुंठ में जो है वही रूप है। बाकी सारी जितना सारी भगवान का भी फॉर्म है, धीरे धीरे धरती में हम लोग जैसा है मनुष्य भी वही धीरे धीरे पीछे का तरफ आया। हमारा पितामह उसका ऊपर जाते जाते पीछे हम लोग आ गए। तो कृष्ण भगवान से सब कुछ आ रहा है धीरे धीरे, सब एवरीथिंग। और ऋक सैम जोजु अथर्व, चार वेद जो हम लोग इतिहास में भी पढ़ा था। तो 4 वेद इधर बोला जो वो भी ओंकार का तरफ है और वो भी मैं ही हूँ। देखिए सब कुछ भगवान बोल रहे हैं, सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। तो हम लोग किसको प्रार्थना करेगा? वेद अध्ययन करने का भी मकसद क्या है? भगवान को जानना है। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान ने एडवाइटेज दे रहा है जो तुम लोग मैं ही सब कुछ दे रहा हूँ, मेरा ही प्रार्थना करो। एंड का तरफ भगवान इसलिए बताया इसमें 18 अध्याय में 66 इतना सब श्लोक में 66 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताया, मैं एक बार देख लेता हूँ 18 अध्याय में। मैं बता देता हूँ। उसमें बताया गया जो सर्वधर्मान परित्याज्य, ओके, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम भज अहम तम सर्व पापेभ्यो मुख्य ई सामी माँ शुचः। इसका मीनिंग इस तरफ से है, सर्वधर्मों, हम लोग जितना सारी धर्म अभी दिखाई दे रहा है, तो ये सब धर्मों छोड़ने का, मामेकम शरण, मेरा ही शरण होना चाहिए। अहम तम सर्व पापेभ्यो, हे अर्जुन तुम सोच रहे जो मेरा पाप होएगा अगर ये धर्म करेगा नहीं करेगा तो उसमें टेंशन नहीं लेने का। माँ सूचो बोलेगा तो टेंशन। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है, सूचो जो है ये शोक, अर्जुन का शोक हो रहा है जो अगर मैं पिता माता को नहीं देखूँ बा आत्मीय स्वजन को ऐसा जंग में हारा दूँ तो क्या होगा। तो ये जो शोक है कृष्ण भगवान ने नहीं, शोक करने का कोई जरूरी नहीं, मैं तुमको उद्धार कर दूंगा। तो ये एंड का तरफ कृष्ण भगवान बात है। क्यों बात है? इतना श्लोक होने का साथ लास्ट में भगवान बता रहे हैं जो सब धर्म छोड़ दीजिए, कोई धर्म का जरूरी नहीं, सिर्फ मेरा पूजा करो, मैं तुमको उद्धार करूंगा। मुक्तिदाता मैं ही हूँ और कोई नहीं है। काली दुर्गा जितना सारी है सब मेरा ही फॉर्म से आ रहा है, देवता लोग एवरीथिंग। तो आप अगर मेरा पूजा करेगा तो इतना सारी का जरूरी नहीं है, तुम मेरा धाम में आएगा, मैं तुमको मुक्त कर देगा, मुक्त करने का साथ साथ मेरा धाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें बताया गया। ठीक है, तो आज का श्लोक जो था तो 18 अभी काल के लिए मैं दे देता हूँ। 18 नंबर श्लोक का 9 चैप्टर का राजगुरु का गोति भोर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित पवह पलयम स्थानम निधनम बीजम अव्ययम। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित पवह पलयम स्थानम निधनम बीजम अव्ययम। ओके, अगला शनिवार के लिए रहेगा और काल प्रभु जी क्लास लेगा। ओके, हरे कृष्ण। सामने बुधवार को एकादशी है, 31 जुलाई 2024। तो एकादशी है, वो एकादशी का नाम है कामिका एकादशी, सब आदमी को मालूम होना चाहिए। और 1 अगस्त बृहस्पतिवार थर्सडे को पारुणिका टाइम है 5:51 से 10:12 तक। इसका अंदर मतलब अन्न प्रसाद लेने का। एकादशी का दिन जैसा मालूम होता है फ्लूट लेके रहने का, और एकादशी का बाद का दिन अन्न प्रसाद लेने का 5.51 to 10.12 इसका अंदर। ओके, पारुणिका काटने का। ओके, तो एकादशी हर आदमी करने का, जो जैसा रख सकेगा। कोई फ्रूट लेके कोई और भी कोई चीज़ ले सकता है, जैसा क्या बोलता है पापाया काचकला ऐसा। 5:51 থেকে 10টা কত 10টা 12 পর্যন্ত 5.51 to ওটা ডুবাই টাইমটা नमो विष्णु पादाय नमो विष्णु पादाय कृष्ण पेष्टाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले
শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামী নীতি নামিনে স্বামী নীতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে গৌরাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশ তারিণে পাশ্চাত্যে তারিণে জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ